अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास मैथमेटिक्स का लेक्चर है, वो है क्लास 6 का और उसकी एक्सरसाइज है 1.3। आज हमने इसके जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का 4, 5 और 6 पार्ट करने हैं। तो आज हम 4 और 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो 5th पार्ट है वो आपने घर से खुद करके लाना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पास। आज हमने सीखना है HCF बाय डिवीजन मेथड से। तो पार्ट 2 का हमारे पास 4 पार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन है 32, 96 एंड 256। अब कल जो हमने सीखा था वो हमने उन दो वैल्यूज़ का हमने HCF लिया था बाय डिवीजन मेथड से, लेकिन आज हमने 3 वैल्यूज़ और 4 वैल्यूज़ का डिवीजन मेथड सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं 32, 96 एंड 256। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपने वो दो सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमने जो सिलेक्ट किया 256 और 96 को सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि 256 वैल्यू अंदर चली गई और 96 बाहर है। हम 96 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 256 के करीब करीब आ जाए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 192 आ गया। तो अगर दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 64 जो होता है वो 96 के कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो उस सूरत में जो बड़ी वैल्यू वो अंदर कर लेंगे, मतलब कि 96 को हमने डिवाइड में ले गए और 64 से हम डिवाइड करेंगे। तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो नीचे आ गया 32। अब आप जानते हैं कि 32 64 पे डिवाइड नहीं होता, तो उसी तरह 32 वहाँ ही रहेगा और 64 हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हमारा मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, पीछे हमारे एक वैल्यू रह गई है वो 32। आप देख सकते हैं 32 1 द 32। तो ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, डिवाइड हो चुका हुआ है। और जो साइड पर आपके पास 32 आए आपका HCF आएगा। HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर है। अब उसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 6 पार्ट है, उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ है 80, 215, 245 एंड 720। इसको भी हमने HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो इसका करने का तरीकाकार उसी तरह जैसे पहले किया था, हमने दो बड़ी वैल्यूज़ को पकड़ लेना है और 720 और दूसरी वैल्यू हम 245 को पकड़ेंगे। तो 245 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 490 आएगा। इसको माइनस करने से हमारे पास 230 आएगा। अब हम जानते हैं कि 230 छोटी वैल्यू तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगी, तो उसी तरह 245 को हम डिवाइड में ले जाएंगे और 230 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 आएगा। माइनस करने से हमारे पास 15 आ जाएगा। उसी तरह 230 को दोबारा डिवाइड में ले जाएंगे और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हमारे पास आ जाएगा। तो माइनस करने से हमारे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। अभी भी ये डिवाइड की में जा रहा है तो 15 को फिर दोबारा डिवाइड में ले जाएंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमारे पास जो साइड पे वैल्यू आई वो 5 आई है, लेकिन हमारे पास अभी दो वैल्यूज़ पड़ी हुई है 215 एंड 18 और हम यही 5 को दोनों से डिवाइड करेंगे। जैसे 215 को अगर मैं 43 से मल्टीप्लाई करूं, अब इसको बाई पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बाई पार्ट्स में भी कर सकते हैं। 5 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 आ जाएगा। ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। उसके बाद लास्ट वैल्यू 80 बच गया। 5 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 ये भी मुकम्मल डिवाइड हो गया। इसका मतलब 5 हमारे पास ऐसी वैल्यू जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरह 5 हमारे पास HCF हायर कॉमन फैक्टर हो जाएगा।